नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में, जिसे चालू खाता भी कहते हैं। तो जानेंगे करंट अकाउंट, चालू खाते से संबंधित सभी जानकारियाँ कि कैसे ये खुलता है, कहाँ कहाँ खोला जा सकता है और करंट अकाउंट की ज़रूरत आखिर बिज़नेस करने के लिए क्यों महसूस होती है, और क्या आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या जो सेविंग अकाउंट है आपका, उसी में आपका बिज़नेस की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, उसी से काम चल सकता है। और इसे खुलवाने के लिए क्या क्या कागजात आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको बैंक में देने होंगे, किस नाम से खुलेगा, इंडिविजुअल नाम से खुलेगा या आपके बिज़नेस के नाम से खुलेगा, और भी कई सारी जानकारियाँ इससे संबंधित जो हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, सारी जानकारियाँ इसमें करंट अकाउंट से संबंधित जानेंगे। तो साथियों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, पूरा देखें, ताकि कोई भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो साथियों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो करंट अकाउंट किन के लिए है। करंट अकाउंट ज़्यादातर वो बिजनेसमैन खुलवाते हैं जिनकी कई सारी ट्रांजैक्शंस, एक एक दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो लोग करते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट खुलवाना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमने सेविंग अकाउंट वाले वीडियो में देखा, सेविंग अकाउंट में आपको क्या है, बैंक जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन परमिट करता है कि आप महीने में 6 या 8 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट के केस में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट के केस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में 50, कई जो बड़े बिजनेसमैन हैं 50 से 100 ट्रांजैक्शन तक एक दिन में हो जाती हैं उनके अकाउंट में, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये सब करंट अकाउंट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है। उसमें आप जितनी मर्जी चाहें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जितनी चाहें, जितनी बार नेफ्ट आरटीजीएस हो सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेसमैन को ये अकाउंट खुलवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हैसल फ्री रहता है। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट बैंक की तरफ से या कहीं नहीं आती है। आप जितने मर्जी आप ट्रांजैक्शन उसमें करिए, जितना मर्जी आप उसमें पैसा आए या जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देता है, क्योंकि बैंक के पास पैसा जो है वो काफ़ी कम समय के लिए रुकता है, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट भी नहीं देता है। कौन कौन करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? इंडिविजुअल जो हैं वो भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट नॉर्मली इंडिविजुअल के नाम पे करंट अकाउंट बहुत कम खुलते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं अकाउंट जो खुलते हैं वो फर्म के नाम पे खुलते हैं करंट अकाउंट्स। प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती हैं, पार्टनरशिप हो सकती हैं, एचयूएफ हो सकती हैं, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव, इस तरह की कोई भी संस्था हो सकती है। साथियों, इन सब चीज़ों के, इन सब जो फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी डिटेल्स जो हैं वो किसी सेपरेट वीडियो में मैं बनाऊँगा, बट इसमें एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो होती है, जिसमें एक प्रोप्राइटर होता है और वो कोई बिज़नेस कर रहा है, उसने कोई फर्म बनाई हुई है, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। जहाँ एक से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 2 से 3 पार्टनरशिप में है वो, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं हम। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसमें एक कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं, तो ये एचयूएफ भी एक संस्था है। कंपनीज़, कंपनी का नाम आपने सुना होगा, कंपनीज़ होती हैं, इनमें डायरेक्टर्स होते हैं और ये भी करंट अकाउंट खुलवाते हैं। सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, कोऑपरेटिव्स और भी कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस तरह के। ये सारे लोग करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन जो हैं करंट अकाउंट्स की, उनके तहत। और साथियों, इसमें देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं किसी फर्म में, या कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, तो इन सभी का जो है डिटेल्स उसमें चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए इंडिविजुअल्स की अलग अलग। साथ ही फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, दोनों के सबके अलग अलग। पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड फर्म के भी बनते हैं, वो भी चाहिए, और प्लस जो इंडिविजुअल्स के हैं वो भी चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन जो भी हुआ है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, या सेल्स, इनकम टैक्स, आईटीआर वगैरह जो हैं वो चाहिए। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी सर्टिफिकेट। आईसी सर्टिफिकेट मिलता है। आईसी सर्टिफिकेट साथियों होता है इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं जो फॉरेन में ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनका आईसी कोड भी बना होता है। तो अगर आप कोई बिज़नेस ऐसा करते हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो आईसी कोड होता है, वो भी चाहिए होता है बैंक को। बिना उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा बैंक के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल, जो यूटिलिटी जो हैं यूज़ होती हैं, बिजली का बिल वगैरह, पानी का बिल, नॉर्मली ये है, इनसे बैंक जो है वो वेरीफाई करता है कि एड्रेस प्रूफ, एक तो ये बन जाते हैं, वैलिड एड्रेस प्रूफ हो जाते हैं, और साथ ही इनसे ये भी वेरीफाई होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो यूज़ चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि बिजली का बिल कितना आ रहा है, कितना यूजेज हो रहा है, पानी का यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब से काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि फर्म किस तरह से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कई कंपनीज़ के केस में जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है,
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप फ़र्म जब बनाई जाती है, 2 से ज़्यादा लोग जब एक फ़र्म में पार्टनर हो जाते हैं तो उनकी पार्टनरशिप डीड बनती है, तो वो ही चाहिए होगी। अगर पार्टनरशिप का अकाउंट खुलना है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, ट्रस्ट का अकाउंट खुलना है तो ट्रस्ट की डीड चाहिए, और भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अकाउंट खुलना है तो उनकी जो जो भी संबंधित जो कागजात हैं उनके वो चाहिए। अब इसमें करंट अकाउंट खुलवाने में बेनिफिट क्या है? मेनली तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि इसमें कितने भी अमाउंट के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। लार्ज बल्क जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बल्क कई बार जो फर्म्स होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देती हैं, जो एक एक दिन में जिनके यहाँ 4-4 हज़ार एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, बड़ी जो फर्म्स हैं, तो उन सभी को सैलरी जाती है, उतने ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से होते हैं। और जो उनके रॉ मटेरियल जहाँ से परचेज़ करते हैं या तो उन सभी को पेमेंट्स होती हैं। एक एक दिन में 50-50, 100-100, 200-200 ट्रांजैक्शन एक एक करंट अकाउंट में होती हैं। तो ये सारी जो है सुविधाएं जो बैंक देता है इतने ट्रांजैक्शन करने की, तो उसी के लिए ये करंट अकाउंट खुलवाया जाता है। नॉर्मली चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट इशू हो जाते हैं करंट अकाउंट से, और जो काफ़ी संख्या में जो बिजनेसमैन होते हैं उनको करवाने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ जो स्पेशल स्कीम्स हैं बैंक की, जिनमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, तो उतने पैसे रखते हैं तो बैंक कई बेनिफिट भी देता है। जैसे चेकबुक हैं, चेकबुक या पे ऑर्डर के जो चार्जेस हैं, इन सभी चीज़ों में बैंक कई बार डिस्काउंट देते हैं। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि उनकी स्कीम पर्टिकुलर कौन सी है जिसमें ये करंट अकाउंट खुला हुआ है। और ये चीज़ें वैसे देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बल्क में होता है तो ये काफ़ी इनसे भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक दिन में ही मान लीजिए कोई अगर फर्म है, उसके अगर एक दिन में ही 50 से 60-70 चेक खर्च हो जाते हैं, या उतने नेफ्ट आरटीजीएस हो जाते हैं, डीडी 20-20 एक एक दिन में बन जाते हैं, तो उनका अगर टोटल चार्जेस देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इकट्ठे जोड़ने के बाद। तो बैंक उसमें भी रिलैक्सेशन देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और स्कीम टू स्कीम, कौन सी स्कीम में खाता खुला हुआ है, कितना मिनिमम बैलेंस है, नॉर्मली इसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट बैंकिंग मिलती है, नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंटरनेट बैंकिंग। इसमें 2 तरह की होती है। व्यू ओनली फैसिलिटी होती है, जिसमें वो सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह अपना चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही व्यू प्लस ट्रांजैक्शन फैसिलिटी दोनों होती हैं, जिसमें वो देख भी सकते हैं और अपने आप खुद भी ट्रांजैक्शन कर भी सकते हैं। तो ये इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी मिलती है। एटीएम कम डेबिट कार्ड भी इशू हो जाता है, लेकिन ये केवल उसी केस में होगा जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो खुला हुआ है। इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब या सोल प्रोप्राइटर है, मतलब उस फर्म का एक ही पर्सन जो है उसको मैनेज कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर फर्म है, तो उस केस में ये जो है एटीएम कार्ड भी इशू कर सकते हैं। साथ ही इसमें नेफ्ट आरटीजीएस को जो मैंने बता ही दिया, चेकबुक मिलती है, नेफ्ट आरटीजीएस आप कितने भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी इसमें लगाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में लगाते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी इसमें बैंक एक्सेप्ट करता है आप, और स्टॉप पेमेंट वगैरह ये सब भी होती हैं इसमें। साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट भी इसमें, क्योंकि समय समय पे इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं तो उन्हें लगभग बहुत फ्रीक्वेंटली अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग है वो तो खुद से भी अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, बट जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है या जो लेना नहीं चाहते तो उनके लिए अकाउंट स्टेटमेंट जो है फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं, तो वो भी बैंक प्रोवाइड करता है। और कई सारी, जैसे मैंने बताया कि डीडी चार्जेस, चेकबुक चार्जेस में डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और स्कीम कौन सी में करंट अकाउंट खुला हुआ है उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो साथियों, ये तो था करंट अकाउंट के बारे में। अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं और उसमें आपको फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपको पैसे निकालने और जमा करने होते हैं, तो करंट अकाउंट खुलवाना एक बेहतर विकल्प है, ताकि आपको कोई किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना आए। अलग अलग बैंक में जाके आप अकाउंट, उसकी ट्रांजैक्शन के चार्जेस वगैरह और अपना इसकी मिनिमम अकाउंट बैलेंस और इन सब चीज़ों की इंक्वायरी कर सकते हैं कितना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है, सेविंग अकाउंट तो जीरो बैलेंस पे खुल जाता है, लेकिन करंट अकाउंट में क्योंकि बैंक को काफ़ी काम इसमें करना होता है, कई ट्रांजैक्शंस रोज़ की डेली बेसिस पे होती हैं, तो बैंक इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन करने को कहता है। और जो लगभग 5,000 से लेके और 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस स्कीम में आपने अकाउंट खुलवाया है। तो ये सब चीज़ें आप चेक करके एक करंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो साथियों, ये तो था करंट अकाउंट के बारे में। इसके अलावा भी मैंने कई वीडियोस बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित अपने चैनल पे बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। पसंद आते हैं वीडियो, आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आपकी कुछ बैंकिंग या फाइनेंस से कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो साथियों, ये तो था करंट अकाउंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।